उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अगले कदमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे समाजवादी पार्टी अगले सालों में क्या क्या करने वाली है, 2027 का चुनाव जीतने के लिए सपा की पूरी रणनीति क्या है, और अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा पूरा रोड मैप, वादे, योजनाएं और राजनीतिक संकेत। भाग 1, 2027 से पहले समाजवादी पार्टी क्या करेगी। एक संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना समाजवादी पार्टी का सबसे पहला फोकस है। संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना। सूत्रों के मुताबिक हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता, युवाओं को संगठन से जोड़ना, सोशल मीडिया टीम को और मजबूत करना, हर जिले में नियमित बैठकें। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि चुनाव दिल्ली या लखनऊ में नहीं, गांव-गांव में जीता जाता है। इसी रणनीति के तहत बूथ कमेटी को दोबारा सक्रिय किया जाएगा। निष्क्रिय नेताओं की छुट्टी हो सकती है। नए और पढ़े लिखे युवाओं को मौका मिलेगा। 2 पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर पूरा जोर समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग। अगले चरण में सपा, पिछड़ी जातियों के लिए अलग सम्मेलन, दलित बस्तियों में सीधा संवाद, अल्पसंख्यक समाज के साथ भरोसे की राजनीति। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, जब पीडीए एकजुट होगा तब बदलाव तय है। 3 महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दा। 2027 से पहले सपा महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए आंदोलन, किसानों के एमएसपी और गन्ना भुगतान पर दबाव, ग्रामीण इलाकों में खाद की कमी, बिजली की समस्या, सिंचाई का संकट, इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में है। भाग 2, 2027 का चुनाव जीतने की रणनीति। 4, जिसका जनता में आधार नहीं, उसे टिकट नहीं। यह फैसला कई पुराने नेताओं के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। 5, महिलाओं पर खास फोकस। समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र, सुरक्षा, रोजगार और सम्मान, छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप। अखिलेश यादव की सोच है, जब महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। भाग 3, 2027 में जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है तो यूपी में क्या क्या बदलेगा। 6, शिक्षा में बड़े फैसले। सपा सरकार बनने पर सरकारी स्कूलों में सुधार, अंग्रेजी और तकनीकी शिक्षा पर जोर, हर जिले में मॉडल स्कूल, छात्रों के लिए फ्री किताबें, स्कॉलरशिप समय पर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर। 7, युवाओं के लिए रोजगार योजना। 2027 के बाद खाली पदों पर तुरंत भर्ती, संविदा कर्मियों को स्थायी करने पर विचार, स्टार्टअप को बढ़ावा। अखिलेश यादव का दावा, युवाओं को नौकरी देंगे, सिर्फ नारे नहीं। 8, किसानों के लिए राहत पैकेज। सपा सरकार गन्ना भुगतान 14 दिन में, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग, सिंचाई के लिए सस्ती बिजली, किसानों का कर्ज पुनर्गठन, ब्याज में राहत। 9, स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव। 2027 के बाद जिला अस्पतालों में सुधार, मुफ्त दवाएं, ग्रामीण इलाकों में मोबाइल अस्पताल, गरीबों के लिए इलाज पूरी तरह मुफ्त, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक, कानून व्यवस्था पर सख्त नीति। समाजवादी पार्टी का 2027 से पहले समाजवादी पार्टी का विस्तृत एक्शन प्लान। 1, गांव-गांव सियासी संवाद अभियान। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में गांव-गांव सियासी संवाद जैसे अभियानों पर काम करेगी। इस अभियान के तहत हर गांव में चौपाल, किसानों, मजदूरों, महिलाओं से सीधी बातचीत, सरकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई, जनता की शिकायतों को दर्ज करना। सपा नेतृत्व का मानना है कि अगर जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सत्ता का मतलब ही खत्म हो जाता है। 12, युवाओं को राजनीति में आगे लाने की रणनीति। 2027 से पहले समाजवादी पार्टी 35 साल से कम उम्र के नेताओं को मौका, छात्र राजनीति को फिर से मजबूत करेगी, बेरोजगार युवाओं को संगठन से जोड़ेगी, हर जिले में युवा सम्मेलन, रोजगार पर चर्चा, प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याओं को उठाया जाएगा। 13, सोशल मीडिया और डिजिटल राजनीति। अब चुनाव सिर्फ रैली से नहीं जीते जाते, इसीलिए समाजवादी पार्टी हर विधानसभा में सोशल मीडिया टीम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लाइव संवाद, फर्जी खबरों का तुरंत जवाब। अखिलेश
अखिलेश यादव खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव माने जाते हैं। 2027 का चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर बड़े फैसले। 14 पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या होगा? सूत्रों के अनुसार अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बेरोजगारी पर आपात प्रस्ताव, महंगाई कम करने के उपाय, किसानों के लिए त्वरित राहत, सबसे पहले संविदा कर्मियों का मुद्दा, आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, 15-100 दिन का एक्शन प्लान, सपा सरकार का 100 दिन का प्लान, खाली सरकारी पदों की सूची जारी, नई भर्ती कैलेंडर, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, स्कूल अस्पतालों का ऑडिट, जनता से वादा, पहले 100 दिन में बदलाव दिखेगा। 16 शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव, 2027 के बाद सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, टीचरों की समय पर भर्ती, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समय, हर जिला अस्पताल में आईसीयू, डॉक्टरों की भर्ती, मुफ्त जांच और दवाइयाँ, ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24/7, 18 महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले। 2027 के बाद महिलाओं के लिए रोजगार योजना, छात्राओं को फ्री शिक्षा, महिला सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस यूनिट। सपा का कहना, महिलाएं सुरक्षित होंगी तो प्रदेश सुरक्षित होगा। 19 किसानों के लिए संपूर्ण समाधान, किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद, गन्ना भुगतान समय पर, बिजली सस्ती, सिंचाई मुफ्त या न्यूनतम दर, किसान आंदोलन से जुड़े मामलों पर पुनर्विचार, मुकदमे वापस, 20 उद्योग और रोजगार, समाजवादी पार्टी, छोटे उद्योगों को बढ़ावा, एमएसएमई के लिए सस्ती लोन योजना, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, हर मंडल में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कानून व्यवस्था, राजनीति और भविष्य का रोड मैप, 21 कानून व्यवस्था पर नया। तो दोस्तों, यह था समाजवादी पार्टी का 2027 का विजन और आगे का रोड मैप। आने वाले समय में राजनीति और तेज होगी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, लेकिन फैसला जनता करेगी। आपका क्या मानना है? क्या समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में वापसी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज ताजा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।